Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar, and in this video we are going to read and study the third part of this lesson. आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू क्लास फोर्थ EVS बुक लेसन सेकंड. आज का जो वीडियो है वो फोर्थ क्लास की EVS का थर्ड लेसन, उसका थर्ड पार्ट हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं. वी हैव कंप्लीटेड 2 लेसन्स इन प्रीवियस वीडियोज़. पहले के वीडियोज़ में हमने 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए थे एंड वी हैव आल्सो स्टडीड सम पार्ट ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के का कुछ भाग भी हमने लर्न कर लिया था. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे ज्ञान प्राप्त करने के अंग. सेंस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर होते हैं, और ये सेंस प्राप्त करने के लिए, सेंस का मतलब है फीलिंग्स या ज्ञान, विभिन्न प्रकार का जो नॉलेज है वो प्राप्त करने के लिए इनको यूज किया जाता है, सेंस ऑर्गन्स को. 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं अपनी बॉडी में: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इन पर डिटेल से नहीं बता पाऊंगा. जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको कंटिन्यू वीडियोस देखने चाहिए ताकि वो सारे लेसन्स को और कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो अहेड. आइए आगे चलते हैं. एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में वी हैव कंप्लीटेड, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अप टू केयर ऑफ नोज, या जो केयर ऑफ नोज है, नाक की देखभाल कैसे करना. इस लेसन में हम हर एक सेंस ऑर्गन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, और बाद में ये भी पढ़ रहे हैं कि उसकी केयर कैसे करना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करना चाहिए. हम लोग अभी तक जिन जिन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार. वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट आईज, आईज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अबाउट ईयर्स, कानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अबाउट नोज, और नोज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. इन तीनों ही सेंस ऑर्गन के स्ट्रक्चर, इनकी वर्किंग यानी इनकी संरचना और इनके कार्य, और इनकी केयर कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं. हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, दे शुड वॉच देम फर्स्ट. उनको पहले पिछले वीडियो देखने चाहिए. और जो भी रिटर्न वर्क में करवाता जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर लेसन टू लेसन में करवाता जा रहा हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में करते जाना है. यू हैव टू यूज न्यू नोटबुक्स फॉर दिस न्यू सेशन. नए इस सेशन के लिए आपको हर सब्जेक्ट में नई नोटबुक यूज करनी है. बुक्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द शॉप. शॉप पर बुक्स भी अवेलेबल है. यू कैन बाय देम एंड यूज देम. आप उनको खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं. वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर टंग टुडे. आज हम लोगों को अपनी जीभ के बारे में पढ़ना है. टंग मीन्स जीभ होती है. ये भी अपना एक सेंस ऑर्गन है. मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा इसको इनलार्ज करते हुए, थोड़ा सा बड़ा करते हुए. अबाउट द टंग, वी हैव टू स्टडी अबाउट द टंग. टंग के बारे में हमें आज की स्टडी करनी है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर टंग. ये है हमारी टंग का वर्णन. लेट अस स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. टंग मीन्स जीभ. टंग हेल्प्स अस, टंग हमारी हेल्प करती है, जीभ हमारी हेल्प करती है टू टेस्ट द फूड, भोजन को स्वाद लेने में, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं. टंग जो है वो हमारी टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, और ये हमारी स्पीक करने में यानी बोलने में भी हमारी हेल्प करती है. तो 2 काम यहाँ पर बताए गए हैं टंग के. एक तो टेस्ट करने के लिए और सेकंड स्पीक के लिए यानी बोलने के लिए. द सरफेस ऑफ द टंग, अपनी जो टंग है, जो जीभ है, उसकी जो सरफेस है, सरफेस यानी सतह, ऊपर का जो हिस्सा है उसका,
हर चीज का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सरफेस कहलाता है। तो टंग की जो सरफेस है, टंग की जो सतह है, हैज मेनी टेस्ट बर्ड्स। ये जो जीभ है, अपनी जो टंग है, इसके ऊपर बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती है, जिसको हिंदी में स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स अपनी टंग पे होती है बहुत सारी। दे टेल अस, वो टेस्ट बर्ड हमें बताती है अबाउट डिफरेंट टेस्ट्स, अलग अलग टेस्ट के बारे में। कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कई टेस्ट होते हैं। तो वो जो टेस्ट बर्ड्स होती है अपनी टंग पर, जो अपनी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होती है, वो हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताती है, विभिन्न स्वादों के बारे में बताती है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की यानी 4 काइंड्स की टेस्ट बर्ड होती है अपनी टंग पर। दे आर, कौन कौन से टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं? स्वीट यानी मीठे, सोर यानी खट्टे, साल्टी यानी नमकीन, एंड बिटर यानी कड़वे। ये 4 प्रकार के 4 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड अपनी टंग पे पाए जाते हैं। When food enters the mouth, जब भोजन enters यानी प्रवेश करता है, the mouth यानी मुंह में, अपने माउथ में जब फूड एंटर करता है, it touches, ये टच करता है। फूड जब अपना मुंह में हम रखते हैं तो ये टच करता है ओके देयर वॉज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, इट इज ओके नाउ। तो जब हम व्हेन फूड एंटर्स द माउथ, जब फूड माउथ में एंटर करता है, इट टचेज, ये टच करता है द टेस्ट बर्ड्स, अपनी टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होती है वहां पर उन टेस्ट बर्ड को टच करता है। जब जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम उसको माउथ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, तो वो जो जीभ के ऊपर यानी टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो टच में आती है उस फूड के। द नर्व्स ऑफ टेस्ट टंग, ये जो टंग के ऊपर जो नर्व्स होती है, हमने बाकी जो हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा है उनमें हमने पढ़ा था कि वहां पर भी जो नर्व्स होती है वो माइंड तक यानी ब्रेन तक मैसेज भेजती है हर चीज का। वैसा ही यहाँ पर है, जो टेस्ट बर्ड्स होती है उन्होंने वो टेस्ट बर्ड के जैसे ही टचिंग में आता है फूड, द नर्व्स ऑफ टंग, जो टंग की नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है जीभ की, सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, ब्रेन तक यानी दिमाग तक वो मैसेज भेजती है, वो जो नर्व्स होती है टंग के ऊपर। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, ब्रेन जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, दिमाग जो होता है, वो रीड से यानी पढ़ता है द मैसेज, उस मैसेज को, एंड अनेबल्स अस, और हमें योग्य बनाता है टू नो, जानने के, द टेस्ट ऑफ फूड, उस फूड का क्या टेस्ट है, जो खाना हमने खाया है वो स्वीट है, सोर है, साल्टी है या बिटर है, चारों में से कौन सा टेस्ट है उसका, ये हमें तब पता चलता है जब मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, दिमाग तक सूचना पहुंचती है। तो ये हमने कॉमनली देखा है, जितने भी हमने पढ़े हैं, जो भी ऑर्गन्स अभी पढ़े हैं उनका फंक्शनिंग पढ़ी है, काम करने का तरीका पढ़ा है, वहाँ सब में हमने देखा है कि जो मैसेज है वो ब्रेन तक जरूर जाता है, और ये ब्रेन तक लेकर जाने का काम सब में ही नर्व्स करती है, तंत्रिकाएं करती है, और ब्रेन में जाने के बाद ही हमें कोई भी सेंस का पता चलता है। ये बात हमने एकदम कॉमनली अभी तक ध्यान में आई है अपने, हमने जो भी सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं अभी तक, सब में ये चीज कॉमन है। लेट अस गो अहेड, आइए शुरू कर आगे चलते हैं। टंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में यानी इसकी कार्य संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी केयर के बारे में हम पढ़ेंगे। हर सेंस ऑर्गन के बारे में इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, कि पहले हम उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं, उसकी संरचना और उसका कार्य करने का तरीका, और फिर उसके बाद में हम उसकी केयर के बारे में पढ़ते हैं। केयर ऑफ द टंग, टंग की केयर कैसे करें, जीभ की देखभाल कैसे करें। क्लीन योर टंग, अपनी टंग, आपकी टंग को क्लीन करें, साफ करें। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, विद ए टंग क्लीनर, एक टंग क्लीनर से। एक बाजार में, मार्केट में टंग क्लीनर आता है, एक तरह की पत्ती जैसी आती है, उससे जीभ को साफ करते हैं, हिंदी में उसको जीभी कहते हैं।
इंग्लिश में उसको टंग क्लीनर कहते हैं। तो टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करें एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। नंबर 2, डू नॉट ईट वेरी हॉट और वेरी कोल्ड फूड। बहुत ज़्यादा हॉट यानी गर्म या वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडा फूड नहीं खाएं। बहुत ज़्यादा गर्म जिससे अपनी जीभ जल जाए, इतना गर्म या इतना ठंडा कि जीभ सुन्न हो जाए अपनी, इतना गर्म और इतना ठंडा कुछ भी नहीं खाएं। नंबर 3, अवॉइड टेकिंग स्पाइसी फूड। स्पाइसी यानी मसालेदार फूड यानी भोजन लेने से बचें। अवॉइड यानी बचें, टेकिंग यानी लेने से, स्पाइसी फूड यानी मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन। स्पाइसी फूड लेने को अवॉइड करें, उससे बचें। एज इट मेक्स, क्योंकि ये बनाता है द टेस्ट बर्ड्स इनसेंसिटिव। जितनी ज़्यादा अपन तेज मिर्च मसाले खाएंगे तो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स है, जो जीभ के ऊपर जो बर्ड्स लगी हुई है, जो टेस्ट का पता चलता है जिनके थ्रू, वो फिर इनसेंसिटिव होने लगती है। इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील। कोई भी चीज़ जब इनसेंसिटिव हो जाती है तो उस पर फिर पता नहीं लगता किसी चीज़ का। तो वो जो ज़्यादा अपन मिर्च मसाले चटपटे फूड खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज करेंगे, तो अपनी जो टेस्ट बर्ड है अपनी टंग पर, वो इनसेंसिटिव हो जाएगी धीरे धीरे, उसको फिर पता ही नहीं चलेगा थोड़े बहुत स्वाद का। तो ऐसा नहीं करें। एंड 5, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में, ऑफ वाटर यानी पानी की, ड्रिंक यानी पिएं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके थ्रू हम अपनी टंग को केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। अपना जो अगला सेंस ऑर्गन है, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं अपनी बॉडी में, उसमें से जो अगला सेंस ऑर्गन है वो स्किन है, अपनी त्वचा है। जानते हैं आप लोग स्किन क्या होती है? चमड़ी भी कहते हैं इसको हम। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी। जो स्किन है वो अपनी होल यानी पूरी की पूरी बॉडी यानी शरीर को कवर करती है। एंड प्रोटेक्ट्स इट, और इस बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसकी सुरक्षा करती है। इट हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है, टू फील थिंग्स, चीज़ों को फील करने में। फील यानी महसूस करने में, अनुभव करने में। ये चीज़ों को फील करने में हमारी हेल्प करती है। आपको भी पता है, जैसे ही हमसे कोई टच होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, तो फीलिंग आ जाती है, फील हो जाता है कि किसी ने टच किया है। तो ये जो स्किन है अपनी, वो फीलिंग में हमारी हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है, टू नो, जानने में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट, कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु हॉट यानी गर्म है, कोल्ड यानी ठंडी है, सॉफ्ट यानी मुलायम है, हार्ड यानी कठोर है, रफ यानी खुरदरी है, और स्मूथ या चिकनी है। ये किस टाइप की है कोई चीज़, ये हमें जानने में हमारी स्किन हमारी हेल्प करती है। वी फील, हम महसूस करते हैं, एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को, बाई टचिंग इट, इसको टच करने से। जैसे ही हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम उसको फील कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है कि वो किस टाइप की चीज़ है। When we touch an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को टच करते हैं, द नर्व्स ऑफ द स्किन, जो स्किन की नर्व्स है, जो तंत्रिकाएं, वही सिस्टम है जैसा बाकी ऑर्गन्स में हो रहा है, वही जो मैसेज है, नर्व्स है, वो मैसेज भेजेगी ब्रेन तक। तो वो का वही कॉमन सिस्टम है सभी सेंस ऑर्गन में। द नर्व्स ऑफ स्किन, स्किन की जो नर्व्स है, जो तंत्रिकाएं हैं, सेंड द मैसेज, वो मैसेज भेजती है, टू द ब्रेन, ब्रेन को। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, ब्रेन मैसेज को रीड करता है, पढ़ता है। एंड एनेबल्स अस, और हमें योग्य बनाता है, टू फील द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की महसूस करने में हमें योग्य बनाता है। तो ये जो इसका फंक्शनिंग है, हर एक सेंस ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है यानी काम करने का जो तरीका है, वो सेम है, वो इक्वल है, एक ही तरीका है सब में। और ब्रेन इनमें सब में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें लगता है हम आँख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, हम जीभ से चख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें ब्रेन में जा कर के कंप्लीट होती है। नाउ वी हैव टू रीड द केयर ऑफ स्किन। अब हमें पढ़ना है स्किन की केयर कैसे करें, अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें। नंबर 1, टेक ए बाथ डेली, रोजाना स्नान करें। इट हेल्प्स टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट,
ये हेल्प करता है रोजाना जब हम बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, तो ये बाथिंग जो है, ये स्नान जो है, ये हमारी हेल्प करता है टू रिमूव डर्ट यानी मिट्टी, एंड स्वेट यानी पसीना। मिट्टी और पसीने को रिमूव यानी हटाने में हमारी हेल्प करता है। फ्रॉम द स्किन, हमारी त्वचा से मिट्टी यानी डर्ट और स्वेट यानी पसीना रिमूव करने में बाथ जो है वो हमारी हेल्प करता है, इसलिए रेगुलर बाथ लें। नंबर 2, ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहने। नंबर 3, इफ़ यू गेट एनी स्क्रैच, यदि आप पाते हैं कोई स्क्रैच यानी कोई खरोंच और कट या कटा हुआ ऑन द स्किन, चमड़ी पर, यदि आप अपनी स्किन पर कोई स्क्रैच पाते हैं या कटिंग पाते हैं, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन ऑन इट, तो इसके ऊपर जीवाणुरोधी दवाई लगाएं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, द स्किन ऑफ अवर आईलिड्स, हमारी आंखों की जो पलकें हैं, आईलिड्स का मतलब है पलकें, आंखों के ऊपर जो आंखों को ढकने वाली पलकें होती है उनको आईलिड्स कहते हैं। तो जो द स्किन ऑफ अवर आईलिड्स इज द थिनेस्ट स्किन ऑन इन अवर बॉडी, हमारी जो आंख के ऊपर ये होती है पलक जिसको हम कहते हैं, आईलिड जिसको कहते हैं, वो सबसे पतली स्किन है बॉडी की, सबसे पतली चमड़ी है बॉडी में, जितनी भी चमड़ी है, जितनी भी स्किन है, सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली है। द स्किन अंडर अवर फीट, और अपने पैर के नीचे जो स्किन है, इज द थिकेस्ट, ये सबसे मोटी है इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में। Dear students, we have completed all the sense organ which are given in the chapter. जो भी चैप्टर में हम लोगों को सेंस ऑर्गन दिए हुए थे, उनकी फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर और उनका केयरिंग कैसे कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। नाउ वी हैव टू रीड द नेक्स्ट पॉइंट। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। थिंक बिफोर वी टच, सोचें टच करने से पहले। थिंक यानी सोचें, बिफोर यानी पहले, वी टच हम टच करें उससे हम पहले सोचें। वी फील विद अवर स्किन, हम अपनी स्किन के थ्रू हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। वी टच विद द पॉम एंड फिंगर्स ऑफ अवर हैंड्स, हम अपनी हथेली, पाम यानी हथेली, और फिंगर्स यानी अंगुलियों ऑफ अवर हैंड, अपने हाथ की अंगुलियों, और पाम यानी हथेली से हम टच करते हैं। व्हेन वी टेस्ट फूड, जब हम भोजन को टेस्ट करते हैं। वी यूज अवर टंग, हम अपनी जीभ को उपयोग करते हैं। जब हम फूड को टेस्ट करते हैं तो टंग के थ्रू करते हैं, अभी हमने पढ़ा है। द नर्व्स इनसाइड अवर स्किन आर डेलीगेट, हमारी स्किन के अंदर यानी चमड़ी के अंदर वो जो नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, जो मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक, वो डेलीगेट यानी नाजुक होती है। एंड वी शुड बी केयरफुल, और हमें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। वाइल टचिंग, जब हम टच करते हैं, वर्किंग काम करते हैं, एंड प्लेइंग और खेलते हैं, विद सर्टेन थिंग्स कई चीज़ों के साथ। किसी भी चीज़ के साथ जब हम खेलते हैं, प्ले करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। द नर्व्स ऑफ आवर टंग आर आल्सो सेंसिटिव, हमारी जो जीभ की जो नर्व्स होती है वो भी बड़ी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव यानी संवेदनशील होती है, थोड़ी सी चीज होते ही वो एक्टिव हो जाती है, तो बड़ी इसको संवेदनशील कहा जाता है। कोई चीज अगर थोड़ा सा एहसास होते ही एक्टिव हो जाती है तो उसको संवेदनशील कहते हैं, उसको जो सेंसिटिव बोला जाता है, तो सेंसिटिव होती है। देयरफॉर, इसलिए वी मस्ट बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए। अबाउट नॉट ड्रिंकिंग थिंग्स, चीज़ों को पीना नहीं चाहिए, नहीं पीने के लिए वी मस्ट बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए। अबाउट नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को नहीं पीने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। दैट इज आइदर एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड, कोई चीज़ अत्यधिक हॉट यानी गर्म हो, या एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक कोल्ड यानी ठंडी हो, तो उसको नहीं पीने के लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम उसको नहीं पिएं अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म या ठंडी है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स है अपनी टंग की और अपनी स्किन की, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है।
थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड, चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर टचिंग समथिंग आर, जी किसी भी चीज़ को टच करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। नंबर 1, वी शुड नेवर प्ले, हमें कभी नहीं खेलना चाहिए विद शार्प एज्ड थिंग्स, तीखी धार वाली चीज़ों के साथ, लाइक नाइव्स जैसे कि चाकू, नीडल्स यानी सुइयाँ, और ब्लेड्स यानी पत्तियाँ, इन चीज़ों के साथ में हमें कभी प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शार्प एज्ड थिंग्स हैं। शार्प यानी तीखी, एज्ड यानी किनारों वाली, थिंग्स यानी चीज़ें। वी कैन गेट हर्ट, हम चोटग्रस्त हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। नंबर 2, वी शुड नॉट टच हॉट किचन यूटेंसिल्स और फूड, हमें गरम किचन यानी रसोई के यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को या फूड यानी भोजन को टच नहीं करना चाहिए। रसोई में कोई गरम बर्तन पड़ा हो या गरमा गरम कोई खाने की चीज़ हो तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। दे माइट बर्न और सिंज आवर हैंड्स, वे हमारे हाथों को बर्न यानी जला और सिंज यानी झुलसा सकती है। तो हमें टच करते समय बहुत ही ध्यान से चीज़ों को टच करना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम टच करें और कौन सी को नहीं करें। ओके, वी हैव कंप्लीटेड this page and now there is very less part of this lesson remaining, केवल थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये लेसन कंप्लीट हो जाए। और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए टचिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड नेवर टच इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, हमें बिजली के उपकरणों को टच नहीं करना चाहिए, और स्विच बोर्ड्स जिन पर स्विच लगे रहते हैं ऐसे बोर्ड्स को भी टच नहीं करना चाहिए विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से। वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हमें बिजली का झटका लग सकता है फ्रॉम देम, उनसे। नेक्स्ट, वी शुड नॉट टच अननोन प्लांट्स, हमें अनजाने पौधों को टच नहीं करना चाहिए। सम प्लांट्स आर पॉइजनस, कुछ पौधे जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, एंड दे कैन हार्म अस, और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। द लास्ट पॉइंट, वी शुड नॉट ईट वेरी हॉट फूड, हमें कभी भी बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। इट कैन बर्न, ये जला सकते हैं, आवर माउथ और टंग, हमारे मुंह या जीभ को जला सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड मैनी पॉइंट्स अबाउट विच थिंग्स वी हैव टू टच और नॉट, कौन सी चीज़ें हमें टच करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े। एंड इन द लास्ट ऑफ द लेसन द लास्ट पॉइंट इज गुड टच एंड बैड टच, अच्छा टच और बुरा टच, ये भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये गवर्नमेंट भी इसके लिए बार बार स्कूल्स को और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बताती है कि इसके बारे में बताया जाए बच्चों को कि अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है, गुड टच एंड बैड टच। वी लव द टच ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के टच को प्रेम करते हैं, हमें अपने पेरेंट्स का टच अच्छा लगता है। जब मम्मी आपको गोदी में लेते हैं, पापा आपको गोदी में लेते हैं, आपके पेरेंट्स जब आपको टच करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एंड लव्ड वंस, या कोई आपको प्रेम करता है उसका भी टच आपको अच्छा लगता है। वी कैन आइडेंटिफाई एवरी टच, हम हर टच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम हर एक टच को पहचान सकते हैं। ए टच दैट मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, जो ऐसा टच होता है जिससे कि हम अनकंफर्टेबल यानी असहज हो जाएं, हम कंफर्टेबल फील नहीं करें, हमें वो टच अच्छा नहीं लगे, तो ऐसा अगर कोई टच है, अस फील कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है, ऐसा जो टच होता है जो कंफर्टेबल हमें फील करवाता है, जिसके टच में आने से हम आराम फील करते हैं, इज ए गुड टच, वो गुड टच होता है, अच्छा टच होता है। जैसे मम्मी पापा आपको टच करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको टच करते हैं, या कोई परिवार के कोई बहुत ही जैसे नाना नानी है वो आपको टच करते हैं, तो वो जो टच होता है वो बहुत अच्छा टच होता है, गुड टच कहते हैं उसको। इफ़ वी डू नॉट लाइक समवन्स टच, यदि हमें किसी का टच पसंद नहीं है,
यदि हम किसी और का टच पसंद नहीं करते, कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी भावना से टच नहीं करते हैं, तो उनका टच अपने को पसंद नहीं होता है. इफ यू डू नॉट लाइक, यदि आप पसंद नहीं करते हैं समवंस टच, किसी का टच, इट मीन्स, इसका मतलब है वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम सहज नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है विद दैट टच, उस टच के साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है. द टच, वो टच दैट मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, वो टच जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, हमें असहज, हमें आराम, बिना आरामदायक, हमें अच्छा अनुभव नहीं करवाता. अनकंफर्टेबल यानी असहज, हमें गलत फील करवाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है जो टच, इज ए बैड टच, वो बैड टच कहलाता है, बुरा टच. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें आवश्यकता है बहुत केयरफुल होने की, बहुत जागरूक होने की, सजग होने की अबाउट बैड टच. बैड टच के बारे में हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट कि नोबॉडी हैज द राइट, किसी को अधिकार नहीं है, टू टच अस, हमें टच करने का, बैडली, बुरी तरह से, गलत तरीके से, बैडली यानी गलत तरीके से हमें टच करने का किसी को भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है. इफ द टच ऑफ ए पर्सन, यदि किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति का टच मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, यदि हमें बुरा महसूस करवाता है, यदि कोई व्यक्ति, आदमी आपको छूता है और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, देन तो वी हैव टू हैव द राइट, हमें अधिकार है टू स्टॉप, रोकने का, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से. अगर किसी का टच आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको पूर्ण अधिकार है, फुल राइट है कि आप उसको कह सकें कि आपको उसका टच पसंद नहीं है, और उसको रोकने का आपको फुल राइट है, पूरा अधिकार है. वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म, हमें तुरंत सूचना करनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमारे टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को हमें इमीडिएटली, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए अगर कोई ऐसा टच आपको करता है जो आपको पसंद नहीं है. दे विल प्रोटेक्ट अस, वे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे. एंड कीप अस सेफ, और हमें सुरक्षित रखेंगे. वी शुड बी एबल, हमें योग्य होना चाहिए, टू डिफरेंशिएट, अलग अलग करने में, हमें डिफरेंशिएट यानी भेद, हमें डिफरेंशिएट करने में योग्य होना चाहिए, हमें इस बात को अलग अलग समझने में योग्य होना चाहिए, हमें इस बात का अंतर समझ में आना चाहिए बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच. अच्छे टच और बुरे टच के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हम लोग समझें और उसको हम रोकें. अगर बुरा टच है तो इसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए. टीचर्स नोट, टीचर का नोट है, टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट द सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस. बच्चों के साथ में सेंस ऑर्गन और उनके फंक्शन यानी उनके कामों के बारे में डिस्कशन करें. तो हम लोग, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से सेंस ऑर्गन का क्या काम है, क्या काम करती है कौन सा सेंस ऑर्गन, तो हम लोग इसको कर चुके हैं. एंड सेकंड पॉइंट, डिस्कस विद द पेरेंट, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें अबाउट द वेज टू अवॉइड इट बैड टच, कि बैड टच को आप किस तरह से बच सकते हैं, कि बैड टच को, बुरे टच को आप किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करें. तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए, या अपने जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर है उनको बताना चाहिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन कंप्लीट, पूरा कंप्लीट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, लेकिन और इसके पहले, क्वेश्चन आंसर के पहले यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स भी दिए गए हैं इस लेसन के, जिनको रिमेंबर कहते हैं, याद रखने योग्य चीजें. वी शुड लीव दीज रिमेंबर पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो के लिए हमें इन पॉइंट्स को छोड़ देना चाहिए, ताकि जब हम लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर करें अगले वीडियो में, तो एक बार हमें इसके लेसन के मेन पॉइंट्स रिमेंबर हो जाएं, याद हो जाएं, ताकि हम लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को इजीली कर सकें. Okay students, we will meet in the next video,
and we will do the question answer of this lesson in the next video. Do your work complete and learn them also. अपना वर्क कंप्लीट करें और उनको याद भी करें. यूज द टाइम ऑफ दीज हॉलीडेज, इन हॉलीडेज के टाइम का यूज करें. हैव ए नाइस डे. सी यू एंड बाय.